ठीक है, हम 3.3 के फर्स्ट का थर्ड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, पहले का तीसरा वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में तुमसे कहा गया है कि निम्न समीकरण को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, समीकरण दिया गया है 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। कोई दिक्कत? ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसे विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल करना है और x और y के मान निकालने हैं। तो हम हल कर रहे हैं। दिया है, सबसे पहले तो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? 3x - 5y - 4 बराबर 0। इसको हम थोड़ा समीकरण के रूप में ठीक से लिख लेते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, इस -4 को बाहर रखते हैं, तो हम इसको उस साइड रख लो। तो 3x - 5y ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये मिल गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तथा और क्या दिया गया है? 9x बराबर 2y + 7। ठीक है, हम x और y एक साइड रखते हैं, चर वाले मान एक साइड रखते हैं और अचर वाले अलग रखते हैं। तो इस 2y को इस साइड ले आओ, उस साइड 7 को रहने दो। तो ये 9x, ये 2y प्लस का इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, और उस साइड क्या बचेगा? 7। ये मिल गया हमें समीकरण नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको दोनों विधियों से हल करना है। तो पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि द्वारा लिखो, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं और उसे विलुप्त करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो ये 3x है और यहां पर 9x है, ये दोनों के कहीं ना कहीं एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं। तो अगर मैं 3 वाले समीकरण में 3 का गुणा करता हूं तो ये 9 हो जाएगा, और 9 वाले में सिर्फ 1 का गुणा करूंगा तो ये 9 ही रहेगा। तो हमें तो सिर्फ 9 दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या लिखा कि समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर क्या किया हमने? गुणा किया। किसका? समीकरण 1 में 3 का और समीकरण 2 में 1 का। ठीक है, जब मैंने समीकरण 1 में 3 का गुणा करूंगा तो 3x में 3 का गुणा करूंगा तो 9x हो जाएगा, ये माइनस हमारा। 5y में 3 का गुणा करूंगा तो ये 15y हो जाएगा, और 4 में 3 का गुणा करूंगा तो ये 12 हो जाएगा। हमें एक नया समीकरण मिल गया, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 2 में हम 1 का गुणा करेंगे तो समीकरण पूरा के पूरा ऐसा ही रहेगा। तो 9x - 2y बराबर 7, ये मिल गया हमें समीकरण नंबर 4। अब क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जिस चर को हमने बराबर किया है उसके गुणांकों के चिन्ह समान है या असमान है। अगर समान है तो हम एक बड़े वाले समीकरण में से छोटे वाले को घटा देते हैं, और अगर असमान है तो हम दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों के समान है तो हमें बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में से, ये बड़ा है क्योंकि 9x यहाँ देखो 15y है, यहाँ 12 है। ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर घटाए, 9x में से 9x घटाओगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 15y में से अगर 2y घटाओगे तो क्या बचेगा? 13y। माइनस का है तो हम यहाँ माइनस का लिखेंगे। ठीक है, 12 में से 7 घटाओगे तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, हमें सिर्फ y का मान चाहिए, तो ये कहाँ चला जाएगा? सब उधर। तो माइनस का क्या हो जाएगा? 5/13। तो y का मान क्या आ गया? -5/13। ठीक है, जब इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, जब मान निकल आए तो हम कहीं भी रख सकते हैं। विलोपन विधि में ये क्या है, एक हमें फायदा रहता है कि हम जो भी मान निकलता है उसे किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो इस y का मान उठाकर हम कहाँ रख लें, तो हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिखो y का मान
समीकरण 1 में रखने पर रखें। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 2y, तो y की जगह क्या आ जाएगा हमारा -5/13 और ये आ गया हमारा बराबर में 7। ठीक है, ये 9x ऐसा ही रहेगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में होगा तो 10 हो जाएगा, और बटे में 13 बराबर 7। ये प्लस का 10/13 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उधर ले जाओ। ठीक है, प्लस का उधर गया तो माइनस का होगा, 7 का कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक, 9x बराबर 1 और 13 का एलसीएम लोगे तो 13 आएगा, 1 से 13 को भाग करोगे तो 13 ही रहेगा, और 13 का गुणा 7 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 91। ठीक है, माइनस हमारा 13 से 13 को भाग करोगे तो एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 10 में करोगे तो 10 ही रहेगा। कोई दिक्कत, ये 9x हमारा वैसा ही 91 से 10 गया तो 81 बचा, बटे में 13। ठीक है, ये 9x का हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो ये 9 कहाँ जाएगा, 13 के पास में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैं ऊपर से साफ कर लूं क्या? ठीक है, x बराबर इस 9 से 81 को काटूंगा तो 9 बार जाएगा। ठीक है, और बटे में ये 13, तो x का मान कितना आ गया, 9/13। ठीक है, x का मान आ गया हमारा 9/13, और y का मान क्या आया था हमारा, -5/13। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो हो गया हमारा विलोपन विधि से। ठीक, अब हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, हो गया, मैं साफ कर लूं। तो यहां लिखो प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी समीकरण से किसी एक चर का मान निकालते हैं और उसे दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से मान निकाल रहे हैं, किसका, तो ना x से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 से, ठीक है, क्या करें, x का मान निकाल रहे हैं, तो x वाले को इस साइड रहने तो बाकी सबको उस साइड ले जाओ। ये -5y उधर जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। ठीक है, x का मान चाहिए तो इस 3 को भी यहां से हटाओ, तो ये कहां जाएगा, कि ना इसके बटे में जाएगा। हमें एक नया समीकरण मिल गया, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करें, ना समीकरण 1 से निकाला है तो x का मान समीकरण 2 में रख दो। लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखें। समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, x की जगह तो हमारे पास मान है तो उस मान को रख दो, प्लस -2y बराबर 7। इस 9 का अंदर गुणा मत करिए, 3 से काट लीजिए। ठीक है, 3 से तो कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। अब गुणा कर लीजिए 3 का गुणा 4 में करोगे तो 3 × 12, 3 का गुणा 5 में करोगे तो 3 × 5 15y -2y और बराबर में 7। ठीक है, इस 12 को उधर ले जाओ और इस 15y में से -2y कर लोगे तो क्या बचेगा, 13y। ठीक है, ये 7, ये 12 प्लस का है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो y बराबर माइनस का 12 बड़ा है प्लस के 7 से, तो माइनस का रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 12 में 7 जाएगा, 5 बचेगा, ये 13 बटे में आ गया। तो y का मान क्या निकल गया हमारा, -5/13। ठीक है, मिल गया। विलोपन से भी सेम आया था, प्रतिस्थापन से भी यही आया। y का मान कहाँ रख दें, उठाकर ना समीकरण 3 में, तो यहां लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखें।
क्या है, x बराबर 4 प्लस 5 बाय की जगह क्या है -5/13 बटे में क्या है 3। ठीक है, x बराबर ये 4 हमारा ऐसा ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 का गुणा 5 में करोगे तो 25 आएगा बटे में 13 और बटे में ये हमारा 3। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, इतना हो गया क्या, मैं इसको साफ करूंगा ऊपर से। ठीक है, ओके। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 13। ठीक है, 1 से मैं 13 को भाग दूंगा तो क्या आएगा 13 ही बचेगा, और 13 का गुणा 4 में करूंगा तो क्या हो जाएगा 13 × 52। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। माइनस 13 से 13 को भाग दूंगा तो 13 एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 25 में करूंगा तो क्या हो जाएगा 25 ही रहेगा। ठीक है, बटे में यहाँ पर 3 है हमारे, क्या है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। x बराबर 52 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा, 27 बचेगा बटे में 13। ठीक, और जब बटे के बटे में संख्या होती है तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 से अगर मैं इसको काटता हूं तो कितनी बार जाएगा 9 बार। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया 9/13। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि x का मान प्रतिस्थापन विधि से भी 9/13 आया है और विलोपन से भी 9/13 आया था। ठीक है, मान समान है, मतलब हमारी दोनों विधियां सही तरीके से प्रूफ हो गई हैं। हम लास्ट में लिखेंगे x बराबर 9/13 तथा y बराबर -5/13। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक, नोट कर लीजिए।